लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आज बीएसपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीएसपी चीफ मायावती यह बैठक लेंगी। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज बीएसपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बीएसपी चीफ मायावती इस बैठक को लेंगी। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज बीएसपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी। बीएसपी चीफ मायावती इस बैठक में मौजूद रहेंगी। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से अब बड़ी खबर, आज बीएसपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीएसपी चीफ मायावती लेंगी बैठक। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से अब बड़ी खबर है, आज बीएसपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीएसपी चीफ मायावती बैठक लेंगी। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। उनको गुर देंगी, गुर सिखाएंगी। और आपको बताएं कि प्रदेश कार्यालय में या बीएसपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि आज बीएसपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। जी, क्या कुछ रणनीति तैयार होने वाली है यहाँ? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की आज कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। राज्य स्तरीय पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी में यह बैठक शुरू हो गई है पार्टी कार्यालय में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बैठक ले रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव यहाँ पर निकाय चुनाव है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इसको सेमीफाइनल मानकर चल रही हैं, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 उनके सांसद हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज का चुनाव है कि यहीं से ग्राफ बनाकर जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तभी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो सकता है। बीएसपी चीफ मायावती लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करती आ रही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने जोन वाइज पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठकें की हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राज्य स्तरीय के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया है। वरिष्ठ पदाधिकारियों में वो लोग हैं जो पूर्व में दायित्व में रहे हैं, अब वो पार्टी के लिए सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं। उनको आज तमाम गुण सिखाए जा रहे हैं। उसमें खासकर बात है कि निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी में प्रत्याशियों का चयन किया जाए और इसके साथ जातीय संतुलन के साथ जो सर्वजन हिताय का जो उनका नारा है उसको पूरा किया जाए। इस उद्देश्य के साथ मायावती आज जो तमाम दिशा निर्देश है वो पार्टी पदाधिकारियों को जारी कर रही हैं। साथ ही इस बार पार्टी में जो खास दिशा निर्देश मायावती ने वो दिया है वो साफ है कि जो बहुजन समाज पार्टी पे टिकट बेचने का आरोप लगता था, प्रत्याशी चयन को लेकर जो सवाल खुद पार्टी के पदाधिकारी उठाते थे, उन चीजों से अब की पदाधिकारियों को बचना है। ये खास दिशा निर्देश मायावती की तरफ से अभी अंदर जो है प्रदेश कार्यालय में दिया गया है। जी प्रशांत, एक बात और उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानी जाती है कि यहाँ पर निकाय चुनाव में पार्टियों का कुछ ज्यादा महत्व नहीं होता, जहाँ वो प्रत्याशी होते हैं उनका व्यक्तिगत व्यवहार काम आता है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के प्रत्याशी बीएसपी खोज पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव और मायावती इसी मंथन को लेकर लगातार जुटी हुई और चिंता का विषय भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव फिर मायावती हारती हैं तो उनकी साख दांव पर लग जाएगी। उसके साथ जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है वो भी जा सकता है। तो इसलिए मायावती लगातार 2 सालों से कोविड के दौरान भी पदाधिकारियों से वो बात कर रही थी और उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो लगातार बैठकें जारी करते रहे। उसके बाद उन्होंने जब कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी तब भी उन्होंने कहा था कि मैं लगातार पार्टी के पदाधिकारियों से बात कर रही हूँ और इसके साथ दिल्ली जब पहुंचती हूँ तो दिल्ली में तमाम जो प्रांत के लोग हों तो उनको बुलाया जाता है। खासकर इस समय जो मायावती जी का फोकस है वो उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में कैसे वो चुनाव को जीत सके, क्योंकि ये चैलेंज का विषय है कि उनके 10 सांसद यहाँ हैं, इनकी संख्या न घटे और संख्या में बढ़ोतरी हो। तो निकाय चुनाव में जब सही ढंग से प्रत्याशियों का चयन होगा तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ सकता है। और अभी हाल में ही जैसे मुस्लिम नेताओं को रिझाने में बहुजन समाज पार्टी लगी है, इसके साथ सर्व समाज में अगर कहा जाए कि सवर्ण वोटों को भी रिझाने के लिए तमाम बड़े नेता बीएसपी के संपर्क में है। तो ऐसे में पदाधिकारियों से यह भी सूची मांगी गई है कि जो प्रभावशाली नेता है अपने वार्ड में या निकाय क्षेत्र में, उनकी सूची बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी जाए और उसके बाद वो सूची फिल्टर होकर बीएसपी चीफ मायावती तक पहुंचेगी और उनको पार्टी ज्वाइन कराएगी।
कराई जाए। जो बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां है, विचारधारा है, उस पर अगर कोई भी किसी भी जात धर्म का नेता अगर चलना चाहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकता है। उसमें भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक शर्त रखी गई है, किसी भी विवादित आदमी को पार्टी में शामिल ना कराया जाए या कोई ऐसा माफिया गुंडा पार्टी में शामिल ना हो जिससे कभी भी जनता का अनहित हुआ हो या जो लगातार पुलिस के संज्ञान में रहे हो ऐसे मामले जिन पर काफी मुकदमे दर्ज हो और पुलिस की राडार पर हो। जी प्रशांत, ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार बीएसपी का क्रेज गिरता जा रहा है। जो भी चुनाव हुए हैं उसमें मुंह की खानी पड़ी है बीएसपी को। तो लेकिन एक वर्ग है जो बीएसपी का बराबर सपोर्ट करता था और वह वर्ग यहां से बीएसपी से दरकता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसको जोड़ पाने में, इस बार नगर निकाय जो चुनाव हो रहे हैं, इसको जोड़ पाने में बीएसपी सफल हो पाएगी? बिल्कुल, जो बीएसपी का कैडर वोट है, एससी वोट है और अदर बैकवर्ड वोट है, वो लगातार जो बहुजन समाज पार्टी से लगा था और उसका फायदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला और इसके पार्टी को भी मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी अपना जो कैडर वोट है, जो अनुसूचित वर्ग का वोट है और उसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग वोट जो बहुजन समाज पार्टी को कांसी राम के जमाने में मिला करता था, उसको बचाने की जुगत में लगी हुई है। और इसीलिए लगातार बीएसपी में जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं तो अनुसूचित जात के साथ ही सवर्ण वर्ग के साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। जो यहाँ पर भीम राजभर है वो भी ओबीसी समाज से आते हैं और उसके बाद तमाम बड़े नेता हैं और वो तमाम बड़े समाज हैं, चाहे सवर्ण समाज से, उनको जिम्मेदारी दी गई है। खुद यहाँ सतीश मिश्रा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो एक बार बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के तहत जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं चीजों का फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि तमाम जो अन्य नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उससे अनुसूचित वर्ग के लोगों का अनहित हुआ यानी नुकसान हुआ है। तो ये सब फायदा पार्टी ने उठाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण के आधार पर ऐसे प्रत्याशी उतारे जिससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरी, बहुजन समाज पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप समय समय पर लगता रहा है। इससे जो कैडर वोट था वो नाराज हुआ और इसका विपक्ष ने खूब प्रचार भी किया कि मायावती जी बहुजन समाज के वोटरों को बेचने का काम करती हैं। तो वो नाराज वोटर या तो बहुजन समाज पार्टी खिसक कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया या समाजवादी पार्टी में चला गया। ये जनता का विषय है और इसीलिए आज राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को संबोधित कर रही है मायावती। तो पुनः जो वरिष्ठ पदाधिकारी, कैडर के पदाधिकारी रहे हैं जो अब निष्क्रिय हो गए हैं, उनकी सूची एकत्र कर पार्टी कार्यालय में भेजने के लिए दिशा निर्देश अंदर दिया गया है और भी तमाम दिशा निर्देश अभी मायावती अपने पदाधिकारियों को दे रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि आज प्रदेश कार्यालय पर बीएसपी की बैठक हो रही है जिस पर उच्च पदाधिकारी यहां पर बैठक में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इस बैठक को संबोधित करेंगी। उनकी चिंता यही है कि जो इनका कैडर वोट था वो बना रहे।